कामयाब, हम कामयाब, हम होंगे होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। AIR वाराणसी प्रेजेंट्स कोविड-19 स्पेशल प्रोग्राम। नमस्कार श्रोताओ, आज कोरोना पर विशेष कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ अरुण पांडे। खुल के मुस्कुरा ले तू, दर्द को शर्माने दे, बूंदों को धरती पर साज एक बजाने दे। हवाएं कह रही है, हवाएं कह रही है, आजा झूले जरा गगन के गाल को चल, जाके झूले जरा, खुल के मुस्कुरा ले तू। कोरोना काल के दौरान लोगों में निराशा, हताशा और भय के साथ ही मन में नकारात्मक यानी निगेटिव सोच का जन्म भी हो चला है। ऐसे में सोच को सकारात्मक रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि सकारात्मक सोच से ही सब कुछ अच्छा होने लगता है और व्यक्ति फिर से सफलता प्राप्त कर सकता है। यदि आपकी सोच नकारात्मक है तो आप खुद को तो संशय में रखेंगे ही, साथ ही दूसरों को भी निराश ही करेंगे। ऐसे में खुद की सोच को सकारात्मक यानी पॉजिटिव बनाए रखना बेहद जरूरी है। सोच को सकारात्मक और आशावादी बनाए रखने के कई तरीके हैं। इनमें से योग है जो आपकी सोच को स्वस्थ बनाता है। सोचें अपनी सोच पर कि वो कितनी नकारात्मक और कितनी सकारात्मक है, वो कितनी सही और कितनी गलत है। आप कितना अपने और दूसरों के बारे में अच्छा या बुरा सोचते रहते हैं। इस तरीके को योग में स्वाध्याय कहते हैं, अर्थात स्वयं का अध्ययन करना। जब आप खुद की सोच पर ध्यान देने लगते हैं तो आप निश्चित ही अच्छी सोच को बढ़ावा भी देने लगते हैं। स्वाध्याय का अर्थ है स्वयं का अध्ययन करना, अच्छे विचारों का अध्ययन करना और इस अध्ययन का अभ्यास करना। आप स्वयं के ज्ञान, कर्म और व्यवहार की समीक्षा करते हुए पढ़ें, वो सब कुछ जिससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता हो, साथ ही आपको इससे खुशी भी मिलती हो। तो बेहतर किताबों को अपना मित्र बनाएं। नकारात्मक विचार हमारे मस्तिष्क में स्वतः ही आ जाते हैं, उन्हें सोचना नहीं पड़ता है, जबकि सकारात्मक बातों को सोचने के लिए थोड़ा जोर लगाना होता है। जब भी आप अपने मस्तिष्क में कोई नकारात्मक विचार आए तो तुरंत ही एक सकारात्मक विचार सोचें। ये प्रक्रिया लगातार दोहराते रहेंगे तो एक दिन सारे नकारात्मक विचार आने बंद हो जाएंगे। शुचिता का जीवन में बहुत महत्व है। शुद्धि, विशुद्धता, पवित्रता और निर्मलता का अर्थ शरीर और मन की बाहरी और आंतरिक पवित्रता से है। साथ ही मलिनता को बाहर निकालना भी है। इसके दो प्रकार हैं। बाह्य का अर्थ बाहरी शुद्धि से है और आभ्यंतर का अर्थ आंतरिक यानी मन, वचन और कर्म की शुद्धि से है। जब व्यक्ति शरीर, मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहता है तो उसे स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा का लाभ मिलना शुरू हो जाता है। योग और आयुर्वेद से यह संभव हो सकता है, या शुद्धता बरतने से भी ये अवश्य संभव हो सकता है। जैसे बाहरी शुद्धता का अर्थ अच्छे से स्नान करना, शरीर को अच्छे से साफ रखना, और आंतरिक शुद्धता का अर्थ पेट, मन और मस्तिष्क को साफ सुथरा रखना। हालांकि योग में शुद्धि हेतु पंचकर्म और पंचक्लेश के बारे में भी बताया गया है। जरूरी है विश्वास। आप ईश्वर पर विश्वास रखें या खुद पर, परंतु विश्वास बहुत मदद करता है। यह आपकी सोच को सकारात्मक बनाता है। आपके भीतर विश्वास की ताकत है तो इससे आशा का जन्म होता है और आशा से ही सोच सकारात्मक होने लगेंगे। इसलिए जरूर सोचें कि जीवन में हार और जीत या उतार चढ़ाव तो लगे ही रहते हैं, परंतु इससे घबराकर मैं हताश या निराश नहीं होऊंगा, बल्कि एक योद्धा की तरह आगे बढ़ूंगा। खुद के भीतर
एक फाइटर को पैदा करें। आपके श्वास प्रश्वास की गति ही आपके विचारों को चलाती, सकारात्मक या नकारात्मक बनाती है। आप कभी गौर करें कि जब आपको क्रोध आता है तो आपके श्वास की गति, चलने का ढंग बदल जाता है, या जब प्रेम के भाव होते हैं तब श्वास अलग तरह से चलती है। इसी से आपका रक्त संचालन भी होता है। अतः योग में कहा गया है कि श्वास प्रश्वास के मंद और शांत होने पर, इंद्रियों के विषयों से हटने पर मन अपने आप स्थिर होकर शरीर के अंतर्गत किसी स्थान विशेष में स्थिर हो जाता है और फिर ऊर्जा का बहाव भी एक ही दिशा में होता है। ऐसे चित्त की शक्ति बढ़ जाती है। फिर वो जो भी सोचता है वो घटित होने लगता है। जो लोग दृढ़ निश्चयी होते हैं, अनजाने में ही उनकी भी धारणा पुष्ट होने लगती है। विपरीत परिस्थिति अर्थात संकट का समय ऐसा समय जो आपके समर्थन में नहीं है या संकट काल है। संकट के समय ही ये सिद्ध करने का होता है कि आप योग्य हैं, काबिल हैं और सर्वश्रेष्ठ हैं। चाहे खुद पर आया हो, परिवार पर, मित्र पर आया हो या आपके संस्थान पर, आपको उस संकट से डटकर ही उस समय मुकाबला करना होता है। संकट के समय पलायन करने या हथियार डाल देने से धर्म का भी त्याग हो जाता है। ऐसे समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। विनम्र बने रहें, हर परिस्थिति में सोच समझकर बोलें और कदम उठाएं। अपने गुरु, माता पिता और अन्य सभी का आदर करें। जो लोग अपने माता पिता और गुरु का आदर करते हैं वे प्रशंसा के पात्र बनते हैं। इसलिए सदैव बड़ों के आदर और सम्मान में आगे रहना चाहिए। धर्म का साथ न छोड़ें। जीवन में कितनी ही कठिनाइयां आएं, लेकिन आप धर्म का साथ न छोड़ें, क्योंकि हो सकता है कि अधर्म के साथ रहकर आप तात्कालिक लाभ प्राप्त कर सकते हों, लेकिन जीवन के किसी भी मोड़ पर आपको इसका भुगतान करना ही होगा। क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हे अर्जुन, तुझे देखने वाले आकाश में देवता भी हैं और राक्षस भी, लेकिन तू खुद को देख और समझ, खुद के समक्ष धर्म परायण बन। यदि तू धर्म की रक्षा करेगा तो धर्म तेरी रक्षा करेगा। हम जो सोचते या जो कहते हैं वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि हम जो मानते हैं। अपनी मान्यता या धारणा पर ध्यान दें। गलत मान्यता या धारणाओं का त्याग करें, क्योंकि मानने से ही हमारा भविष्य निर्मित होता है। संकट का सामना करें। संकट उसी व्यक्ति के समक्ष खड़े होते हैं जो उनका हल जानते हैं। सफलता का रास्ता आपके खिलाफ खड़ा किया गया विरोध और संकट ही बनाता है। अर्जुन सबसे योग्य धनुर्धर था, तभी तो उसके समक्ष कई चुनौतियां खड़ी की गईं। समय जब बुरा हो तो हमें उससे एकदम से लड़ने के बजाय उसे समझकर उसका समाधान खोजना चाहिए और तब ही पराक्रम करना चाहिए। जरूरी है समस्याओं पर चिंता करने के बजाय उस पर चिंतन करना। मजबूत आत्मबल, इच्छा शक्ति और सकारात्मक सोच के साथ कोरोना को आसानी से शिकस्त दी जा सकती है। इस बीमारी से ठीक हुए अधिकांश लोगों का यही मानना है कि खुद की सोच को पॉजिटिव रखें तो कोरोना जरूर निगेटिव हो जाएगा। तमाम लोगों ने नकारात्मक सोच और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इस बीमारी के चंगुल से मुक्ति पाई है। तो जरूरी है मास्क लगाएं, टीकाकरण कराएं और पालन करें 2 गज की दूरी का। खुशियों की कोशिश में हर दिन दर्द झमेला है, बातों को टिम टिम करने दो, धूप अंधेरा है। खुशियों की कोशिश में हर दिन दर्द झमेला है, बातों को टिम टिम करने दो, धूप अंधेरा। और अब इन्हीं सकारात्मक बातों के साथ कोरोना पर इस विशेष कार्यक्रम से अपने दोस्त अरुण पांडे को इजाजत दीजिए। नमस्कार। कामयाब हम कामयाब।